हेलो एवरीवन, मैं आदेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करता हूं। वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं माय डियर कि आप सभी लोग बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। एक बार सभी लोग लाइव आ जाए और अपनी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं माय डियर। और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एआई का, अपनी नेक्स्ट वीडियो का बिल्कुल इंतजार कर रहे थे माय डियर। तो मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ अपना नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट प्रॉब्लम। ये क्या प्रॉब्लम है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट प्रॉब्लम। ये आज का अपना ये टॉपिक। वाह, बहुत बढ़िया टॉपिक है माय डियर। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है एजेंट की? कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है? कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बेटा। टू डिजाइन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या काम करेगा? एजेंट डिसाइड करता है, बनाता है बेटा, डिजाइन करेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका। चाहे वो हमारा गोल बेस्ड हमारा एजेंट हो, ठीक है, चाहे वो टारगेट बेस्ड हमारा एजेंट भी हो सकता है। टारगेट आप दे दीजिए, वो उसको गोल डिसाइड कर दे, अपने गोल को क्या करेगा बेटा? अचीव करता रहेगा, सक्सेसफुल तरीके से अचीव कराता रहेगा माय डियर। ये होते एजेंट, आपकी हेल्प करते हैं बेटा, आपकी सहायता करते हैं। तो सबसे पहला स्टेट हमारा आएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। इसमें 5 चीजें फॉर्मल कंपोनेंट है, 5 फॉर्मल कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है बेटा इनिशियल स्टेट। या स्टेट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेटा, एकदम शुरुआती होती है बेटा। ऐसा स्टेट एकदम शुरुआती स्टार्ट होती, स्टार्टिंग चीजें होती है। यानी दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द एजेंट। एग्जैक्टली क्या डिफाइन करता है बेटा? व्हाट द इन्वायरमेंट लुक बिफोर एंड एजेंट टेक एन एक्शन। पहले का इन्वायरमेंट कैसा था और जब एजेंट ने इसको लिया, टेक किया, तब इसका इन्वायरमेंट कैसा हो गया। ये चीजें पहली शुरुआती में होती है। बदलना है ना बेटा, पहले जैसी थी अगर वैसी ही रहेंगी तब फिर हमको इसका इस्तेमाल करने से फायदा क्या है? हमको चीजें बदलना, उसके इन्वायरमेंट को बदलना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फॉर नेविगेशन एजेंट द इनिशियल स्टेट योर करंट लोकेशन पार्क्ड एट होम। आप अपनी कार को पार्क करते हैं ना, तो करंट लोकेशन बताता है कहां है, कैसे है, पहले कैसे था, अब कैसे है। तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट। सेकंड वन एक्शन। दूसरा क्या होता है माय डियर? एक्शन होता है। आप ये क्या होगा बेटा? ये हमारा स्पेशली चीजें होता है बेटा। जैसे बेटा कार को पार्क कर रहे हैं, आपका एरिया ये है, आप अपने एरिया में आए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो तुरंत आपने एक्शन लिया, फटाक से क्या किया बेटा? फॉरवर्ड कर दिया कार को, आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, राइट। अगर सही मोमेंट पर नहीं कार अभी पार्क है तो आप सही इसको क्या करते बेटा? एक्शन लेके सही मोमेंट्स पर उस कार को पार्क करा लेते हैं। सबसे अच्छी बात, क्लियर और नॉट? एक्शन तरीके से बेटा, इजली तरीके से क्या करते बेटा? उसको हम लोग पार्क करा लेंगे। और एक्शन क्या बेटा समझिएगा, जो भी हमारे मूव, ऑल पॉसिबल मूव्स एक्शन एंड एजेंट कैन लीगली एग्जीक्यूट। आराम से क्या करता है बेटा? बहुत इजी तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट करा लेता है। ठीक है, जैसे भैया आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, आप कार चला रहे थे, तो अब आपको किस तरीके से लाइव लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, आगे चलना है, पीछे आना है, ये सारी चीजें आप अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकती है बेटा? हम लोग मूव करा सकते हैं। क्लियर और नॉट? कोई डाउट? चलो, तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको अपनी ये चीजें एकदम समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप बता सकते। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर मेरे से एकदम बेहिचक क्या कर सकते हैं बेटा? पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और आप जान सकते हैं माइट। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। चलिए बच्चों,
तीसरी बात करता हूं बेटा कि ट्रांजिशन मॉडल, इसको हम लोग स्टेट स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशन मॉडल को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जो नाम है बेटा हमारा स्टेट स्पेस का। ये क्या डिफाइन करता है बेटा? रूल ऑफ द यूनिवर्स, यानी सर्वव्यापी है। इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन एक्चुअली डज इफ एजेंट इज एन ए एंड परफॉर्म। क्या करेगा बेटा? वो हर एक चीज समझेगा। माना एक्शन इज इक्वल टू एक्स, समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। माना लेट एक्स, मैं एक्स क्या है बेटा? समझिएगा, एक हमारा स्टेट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और हमारा एक स्टेट होगा, एक व्यक्ति है, एक चीजें क्या होगा, किस हिसाब से मुझे एक्शन लेना है स्टेट बी के लिए, यानी हमको फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड होना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? आप चेक करेंगे, डिसीजन लेंगे, देखेंगे और डेडिकेटेड होके वो आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या होता है बेटा? डेडिकेटेड होके वो आगे बढ़ेगा। जैसे बेटा हमारा मैप है, इससे भाई आप चलते रहते तो दिखाता भी तो रहता है, शो होता रहता है इससे। क्लियर? ठीक है, तो समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा, अगली बार बच्चों में बात करता हूं आपसे गोल टेस्ट की। क्या करेंगे बेटा? गोल टेस्ट। चौथा चीज आएगा बेटा हमारा गोल टेस्ट। गोल टेस्ट क्या होता है बेटा? क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करेगा? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, गोल टेस्ट का मतलब कि जो कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से वो एजेंट क्या करता है बेटा? चेक करता रहता है कि क्या वो अपने टारगेट को मतलब कि अचीव कर पाया या नहीं कर पाया है, उसकी टेस्टिंग होती रहती है। जैसे बेटा करंट जीपीएस कोऑर्डिनेशन, भाई आपको कटरा में है, कटरा से आपको जाना है जलवा, तो दिखाता रहता है ना कि आप अपनी कंडीशन को जो है अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। तो क्या करता है बेटा? वो बताएगा, गोल टेस्ट करता है। बच्चों पाथ है, रास्ता बताने का कार्य करेगा, किस तरीके से कैसे जाए। यहाँ ये बता रहा है कि आप अपने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, कितना बचा टारगेट। और पाथ क्या बताता है बच्चों? रास्ता बताता है कि कैसे कैसे क्या हो बेटा, कैसे चलना है। मिनिमाइज, कितने कम से कम समय में, कितने कम से कम समय में क्या हो बेटा, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए, दैट इज कॉल्ड पाथ फास्ट। क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है? कम से कम समय में क्या हो बेटा, अचीव कर ले। कोई दिक्कत? चले बच्चों आगे की तरफ। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल क्या कर सकते बेटा, आप पूछ सकते हैं। अगली बात बच्चों करता हूं प्रॉब्लम एंड सर्च की। किसकी बात करूंगा बेटा? प्रॉब्लम एंड सर्च की बातें करूंगा। कि देखिएगा बच्चों, प्रॉब्लम स्पेस एंड सर्च की बातें किया कि हमारा जो सॉल्व करेंगे, हमारी अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो हमारी कठिन से कठिन प्रॉब्लम होगी, उसको किस तरीके से एजेंट के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा एजेंट, कैसे सॉल्व करेगा माय डियर। ये कम से कम आपको क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको जो उस चीजों को प्रोवाइड भी तो करना पड़ेगा। दे आर प्रोवाइड द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑन एजेंट फ्रॉम मूव द करंट सिचुएशन एंड डिजायर्ड सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगी, उस हर एक चीज को करंट सिचुएशन सहित क्या करना पड़ेगा, उसको हमको सारी हर एक चीजें प्रोवाइड करनी। क्लियर और नॉट? डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेट स्पेस सर्च। कैसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमको अपनी प्रॉब्लम स्टेट को क्या करेंगे बेटा, सर्च करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि बच्चों कि हमारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, कैसे कार्य करता है हमारी प्रॉब्लम, कैसे एजेंट कार्य करेगा, किस तरीके से माय डियर कार्य करता है। व्हेन यू डिफाइन अ प्रॉब्लम अ स्टेट स्पेस सर्च, कैसे हम लोग जो है
चीजें सर्च करेंगे, कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। यू आर ट्रांसलेटिंग अ रियल वर्ड। क्या करेंगे बेटा, मुझे ट्रांसलेट करना है, अनुवाद भी करना होगा माय डियर। हर एक मैथमेटिकल के हर एक ग्राफ को, एक ट्री को क्या करना पड़ेगा, एक चैलेंजिंग ट्री है बेटा, उसको यहां पर बताना पड़ेगा, हर एक चीज प्रोवाइड करना पड़ता है, टास्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, और माय डियर क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। पहले आप लोग ऐसे कर, अब क्या है, अब आप लोग फोटो क्लिक करो, एआई को भेजो, और वो क्या करेगा, फटाक से वो एजेंट क्या आएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो सारी चीजें प्रोवाइड हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं बेटा, आराम से सॉल्व करा सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं बेटा, पूछ सकते हैं। चले आगे की तरफ। चलो, अब अगली बात बच्चों मैं आपसे करता हूं, थोड़ी सी बात आगे हम थोड़ी सी करेंगे कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या है। प्रोडक्शन सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन सिस्टम, एंड what is the importance of production system in AI, artificial intelligence। कैसे हम लोग चीजें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आइडिया हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी, ये हमको पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये मुझे पता करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आप प्रोडक्शन सिस्टम इज अ स्पेसिफिक टाइप। क्या है बेटा, प्रोडक्शन सिस्टम एक हमारा स्पेशल टाइप होगा। किसका बेटा, हमारा एआई, इसमें हम लोग क्या, आर्किटेक्चर का। अब क्या करेगा बेटा, एआई फ्रेमवर्क यूज टू इंप्लीमेंट सर्च एल्गोरिदम। क्या करता है बेटा, जो हमारा एआई फ्रेमवर्क है वो क्या यूज करता है बेटा, कि हमारा इंप्लीमेंट करेगा, कैसे सर्च करेंगे अपने किसी एल्गोरिदम, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा बेटा, अपने एक्सपोर्ट सिस्टम से क्या करेगा, वो चीजें सर्च करने का प्रयास करेगा। देन आफ्टर देन वो हार्ड कोडिंग और क्या करेगा बेटा, एग्जैक्ट सीक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको बताया जब एल्गोरिदम आएगा तो क्या करेगा बेटा, अपनी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा बेटा, सॉल्व करेगा। एक एग्जांपल की बात करता हूं बेटा, जैसे बेटा मैं आपसे बातें करूं कि आपको जो है पनीर की सब्जी बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पनीर की सब्जी बनाना, तो आप एल्गोरिदम फटाक से बता सकते हैं। और पर ये भी बता दें कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, अगर पहला स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आएगी तो अगले नेक्स्ट स्टेप में आप नहीं चल पाएंगे। समझ में नहीं आया, तुरंत आप पता चल जाए भाई गैस नहीं ऑन होगी, या गैस ऑन हो गया, मेरे पास फैन नहीं है, कुकर नहीं, तो आगे बढ़ पाएंगे क्या, अरे बताओ क्या बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से बच्चों क्या करेगा बेटा, कार्य करेगा। बच्चों यह हमारा जो हमारे कंपोनेंट है प्रोडक्शन सिस्टम में, जिससे हमारा सबसे पहली भाई तीन मेन पार्ट्स है। ये कौन कौन से पार्ट है, पहला हमारा ग्लोबल डेटाबेस, दूसरा सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, और तीसरा हमारा कंट्रोल, हमारी स्ट्रेटजी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने ग्लोबल डेटाबेस। किसकी बात करेंगे बेटा, ग्लोबल डेटाबेस की बच्चों में बात करेंगे। ग्लोबल डेटाबेस क्या है बेटा, दिस इज द वर्किंग मेमोरी। हमारी क्या बेटी, वर्किंग मेमोरी होती है, जो हमारी करंट इंफॉर्मेशंस को, हमारे फैक्ट को और हमारे करंट स्टेट प्रॉब्लम्स को क्या करती बेटा, स्टोर करके क्या कहेगी बेटा, रखी रहेगी, डेटाबेस बनाएगी। ठीक है। अगली बात बच्चों बताते सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल के सेट्स, ग्रुप, ठीक है, दीज आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशन के बिहाफ पर जो है कार्य करेगा। अगर ऐसा है तो तब क्या होगा, या तब कैसे होगा। अगर हमारी कार अभी जो है ब्रेक लगाए हैं, इफ यदि अगर ऐसा है तो अगर हमको मूव कराना देन तब क्या होगा। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यानी इफ हमारा जो है इस हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा इफ और देन, यानी इफ का मतलब कंडीशन, देन का मतलब एक्शन।
किस तरीके से होगा, ये बच्चों बात करेगा। कंडीशन का मतलब क्या, सिंपल ही बात है, जो हमारे डेटाबेस से पहले हमारा ग्लोबल डेटाबेस से मैच करेगा और उसके हिसाब से क्या कैसे वर्क करना है ये आपको चलेगा, राइट। अगली बच्चों में बात करता हूं आपसे, कंट्रोल स्टेट यानी इंटरप्रेटर। क्या होता है बेटा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है बेटा स्टेप बाय स्टेप, यानी दिस इज अ ब्रेन ऑफ सिस्टम। यह इंटरप्रेटर क्या है, हमारे सिस्टम का ब्रेन है, दिमाग है माय डियर। क्या है, हमारे ब्रेन, हमारे सिस्टम का एक दिमाग है, जो डेटाबेस में क्या होता है बेटा, हर एक चीजें क्या होती है बेटा, मॉनिटर क्रिएट रहती है, वो मॉनिटर करता रहता है, अपने डेटाबेस को चेक करता रहता है, हर एक रूल्स को वो कंडीशन के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, और वो जिस कंडीशन के हिसाब से उन्होंने डेटा को लिया उस हिसाब से क्या वो एक्शन हो रहा है, वो डिसाइड करता है उस रूल को, और फिर तब क्या करता है बेटा, वो एग्जीक्यूट करने का कार्य करेगा, और मल्टीपल वर्क एक साथ रिस्पॉन्सिबल करता है बेटा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि मल्टीपल वर्क एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीपल वर्क एक साथ हम लोग क्या करते हैं, पूरी फुल स्ट्रेटजी के साथ माय डियर क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, कोई अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं बेटा, पूछ सकते हैं। चलो बच्चों मैं लास्ट टॉपिक बात करता हूं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। इसकी विशेषता, प्रोडक्शन सिस्टम की बेटा क्या होगा बेटा, विशेषता के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या विशेषता है प्रोडक्शन सिस्टम की। अगर बच्चों में प्रोडक्शन सिस्टम की विशेषता की बातें करता हूं तो पहली विशेषता है बेटा मॉड्युलरिटी, आधुनिक। क्या करेंगे बेटा, ईच प्रोडक्शन रूल कैन इंडिपेंडेंट पीस, ये सेल्फ सारी चीजें वर्क करेगा बेटा, स्वयं नॉलेज रखता है, हर एक चीज को ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, उस रूल को मॉडिफाई भी कर सकता है विदाउट किसी प्रोग्राम को दोबारा लिखे, मॉडिफाई कर। दूसरा बच्चों में बात करते हो बेटा डेटा ड्रिवन यानी फॉरवर्ड चेंजिंग। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, या डेटा ड्रिवन यानी दिस सिस्टम कैन स्टार्ट फैक्ट ऑन द डेटाबेस। डेटाबेस से क्या होगा बेटा, स्टार्ट होगा, और अब वही वही रूल क्या होगा बेटा, अप्लाई भी होगा, और उस गोल के हिसाब से जहां तक वो गोल डिसाइड किया। अगली बात बच्चों करते बेटा गोल ड्रिवन बैकवर्ड चेन, आगे चलने के लिए फॉरवर्ड और बैक आने के लिए बेटा क्या है बेटा, बैकवर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव, अगर किया तो अच्छी बात, नहीं कर पाए तो कहां प्रॉब्लम आई, बैकवर्ड आके चेक। नेक्स्ट बच्चों में बात करता हूं बेटा सेपरेशन नॉलेज एंड कंट्रोल। ठीक है, यानी जो रूल है, जो नॉलेज है, उसको क्या करना है बेटा, सेपरेट रूप से उसको कहीं ना कहीं जो है इंटरप्रेट करने, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्या करना है बेटा, इजियर तरीके से बेटा उस सिस्टम को मेंटेन करने का कार्य। अगली बात बच्चों में करता हूं बेटा एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेसिवनेस की बात करता हूं बेटा कि इफ द रूल आर सिचुएशन के हिसाब से वो कार्य करेगा, और विदाउट ह्यूमन एक्सपर्ट, यहां पे क्या होगा बेटा, कैसे हम लोग ह्यूमन के जैसे एक्सपर्ट वो बने, उस तरीके से ये क्या करेगा बेटा, कार्य करेगा। देन वन इफिशियंसी इन लार्ज सिस्टम, अगर इसकी बात करते हैं बेटा तो ये जो इसकी इफिशियंसी है बहुत हाई होती है, और एक सारी की सारी चीजों को क्या करती बेटा, धीरे धीरे वन बाय वन हर एक चीज क्या करती बेटा, बहुत इजीली तरीके से चेक करती रहती। क्लियर और नॉट, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है बच्चा तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं बेटा, पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले दिन में। ठीक है, तो समझ में आया, कोई डाउट हो तो फटाफट क्या कर सकते हो बेटा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम, तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इतना पेशेंस से, इतने मन से अपनी इस क्लास को देखा, समझा, समय दिया, मेरे अपने आपको हृदय की गहराइयों से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और ध्यान रखिएगा
एक बार फिर से मैं आदेश मिश्रा आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपने इस ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का क्या करता हूं, हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आशा करता हूं कि आपको अपनी इस तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके बीच आया कि आपको हर एक चीजें समझ में आए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने इस एआई की बैच को नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट क्या कर सकते हैं बेटा, अपने इस एआई की बैच को ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दे माय डियर, और जिससे कि बेटा आप अपने कैरियर में एक नई उड़ान दे, एक अच्छी उड़ान दे बेटा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलता हूं बेटा अपने एक अगले दिन के साथ, एक नए दिन के साथ, या अपने नए टॉपिक के साथ, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, ठीक है, एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू क्लास, टेक केयर टू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल।